Hallelujah. Greetings to all of you in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के मीठे और मधुर नाम में आप सबका अभिवादन। Once again, by God's grace, we all are together in this Zoom platform to study God's precious word. एक बार फिर परमेश्वर के बहुमूल्य वचन का अध्ययन करने के लिए हम सब लोग इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। Well, we have come to the third and final day of our series of Bible study. हमारे बाइबल अध्ययन के इस श्रृंखला का हम लोग अंतिम चरण में और अर्थात तीसरे चरण में आ चुके हैं। And King Solomon has written long back, the end of a thing is better than its beginning. और जैसे कि बहुत वर्षों पहले सुलेमान राजा ने लिखा है कि सब चीजों में शुरुआत से भला उसका अंत होता है। So we have to finish this topic today, and I don't have any other day available. So even if I take 5 minutes extra, you have to bear with me. और ये हमारा अंतिम दिवस होगा इस श्रृंखला का, और उसके अलावा दूसरा और कोई दिन मैं उपलब्ध नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए यदि मैं 5 मिनट आप लोगों का एक्स्ट्रा ले लूं, ज्यादा ले लूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। Well, our topic of study is victorious Christian living. हमारा अध्ययन का जो शीर्षक है वो है विजयी मसीही जीवन। What is victorious Christian living? विजयी मसीही जीवन क्या है? It is the life that manifests more and more victory over the power of sin and more Christ-likeness as the days pass by. विजयी मसीही जीवन वो मसीही जीवन है जिसके तहत एक विश्वासी अपने जीवन में पाप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा विजयी प्राप्त करता है, और जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है वो यीशु मसीह के समान बनता चला जाता है। Yesterday we saw some of the characteristics of victorious Christian life. कल हम लोगों ने विजयी मसीही जीवन के कुछ विशेषताओं को देखा। First of all, it is an abundant life or a fruitful life. सबसे पहले तो विजयी मसीही जीवन बहुतायत का जीवन है। Victorious Christian life is an abundant life or a fruitful life. विजयी मसीही जीवन सबसे पहले हम लोगों ने उसका विशेषता देखा था कि वो बहुतायत का जीवन है और फलदायक जीवन है। Jesus said, I have come that they may have life and they may have it more abundantly. यीशु मसीह ने कहा कि मैं उन्हें जीवन देने आया हूं और जीवन भी बहुतायत का जीवन। And an abundant life is a fruitful life. That means bearing the fruit of the Spirit more and more as they grow in their life. विजय मसीही जीवन बहुतायत का जीवन है, और बहुतायत का जीवन एक फलदायक जीवन है। वो इस क्षेत्र में कि वो आत्मा के फल को अपने जीवन से और ज्यादा प्रकट करते जाता है। Again we saw that it is a progressive one or a growing one. और दूसरा विशेषता हम लोगों ने देखा कि वो ये जीवन बढ़ने वाला जीवन है, उन्नति करने वाला जीवन है। You may remember all the examples I told you yesterday. और आप लोगों को वो दोनों उदाहरण याद होगा जो मैंने कल बताया था, especially the example of the railway timetable. और विशेष करके हमारे भारतीय रेलवे का जो समय सारणी है उसका उदाहरण आपको याद होगा। Just like railway has prepared a timetable for each and every train, God has prepared a timetable for our spiritual growth. जैसे कि भारतीय सरकार ने हर एक रेलगाड़ी का एक समय नियुक्त कर रखा है, एक समय सारणी बना रखा है, वैसे ही परमेश्वर ने भी हमारे आत्मिक जीवन का समय नियुक्त कर रखा है। God expects all of us to grow
to a particular level each year. That growth should reflect Christ likeness. परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम हर वर्ष एक विशेष स्तर तक बढ़े। And if we are not growing up to God's expectation, that is called backsliding. और जब हम परमेश्वर के उस बनाए हुए स्तर तक पहुंच नहीं पाते हैं या परमेश्वर के बनाए हुए समय सारणी के अनुसार जब हम आत्मिक रूप से नहीं बढ़ते हैं, उसे हम मसीही भाषा में, बाइबल के भाषा में उसे विश्वास से पिछड़ जाना कहते हैं। Okay, these two things I have explained in detail yesterday. कल हम लोगों ने इन दो विषयों को बड़े ही विस्तार से सीखा था। Then I asked a question: is it possible to lead a victorious Christian life here on earth today? और फिर मैंने अगला सवाल आप लोगों से कल पूछा था कि इस संसार में रहते हुए क्या हम विजयी मसीही जीवन जी सकते हैं? Many a time we may say, no, it is not possible. कई बार हम इस सवाल का जवाब ना में दे सकते हैं, Because in the past we have taken many decisions and we have failed miserably to fulfill those decisions. क्योंकि बीते हुए दिनों में हम लोगों ने कुछ कुछ मन्नतें परमेश्वर से मांगी और उन मन्नतों को पूरा करने में हम पूरी रीति से असफल हो गए थे। But the Bible gives us a guarantee of victorious Christian life through the promises of God. लेकिन परमेश्वर का वचन हमें विजयी मसीही जीवन जीने का निश्चयता देता है। So because of God, we can claim that it is possible to lead a victorious Christian life. प्रभु यीशु मसीह के कहे जाने के अनुसार और बाइबल के कथन के अनुसार हम ऐसे विश्वास कर सकते हैं कि इस संसार में रहते हुए हम विजयी मसीही जीवन जी सकते हैं। So it is not because of our self-confidence we say that it is possible to lead a victorious Christian life, but because of God's promise and God's provision. परमेश्वर के प्रतिज्ञा और परमेश्वर के उपलब्धता के कारण हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि हम विजयी मसीही जीवन जी सकते हैं। ये हम अपने काबिलियत पर ऐसा करना हमारे लिए संभव ना होगा। I have shown you three promises from the New Testament yesterday. First one, 2 Corinthians 2:14. कल मैंने आपको परमेश्वर के वचन में दिए गए 3 प्रतिज्ञाओं के विषय में बताया था। And 2 Corinthians 2:14 is a very important verse that guarantees total victory. दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद एक महत्वपूर्ण पद है हमारे लिए, जो परमेश्वर की ओर से दिए गए प्रतिज्ञा को हमारे लिए सुनिश्चित करता है। So that verse promises us total victory at all places and at all times. उस पद में हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर हम सब विश्वासियों को हर समय में और हर जगह पर विजयी बनाने का प्रतिज्ञा देता है। That idea is repeated in Romans 8:37 and 1 Corinthians 15:51. और वही जो विचारधारा है वो रोमियो की पत्री 8 अध्याय 37 पद और पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 57 पद में हम लोग देख सकते हैं। A small correction, 15:57. पहला कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 57 पद। So since God has promised us victory and since God has given us his Holy Spirit in order to guide us into holiness, it is possible to lead a holy life or a healthy life or victorious life here on earth today. इसलिए कि ये प्रतिज्ञा परमेश्वर का है और उन्होंने पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, इसीलिए हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस संसार में रहते हुए विजयी मसीही जीवन जीना, आत्मिक तंदुरुस्त होकर के आत्मिक सेहत के साथ जीवन जीना संभव है। Then we started our study on conditions for obtaining victory. और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा
कि विजय पाने के क्या क्या शर्तें हैं। There are certain requirements, something we have to do. They are called the requirements or conditions. और इस विजय को हासिल करने के लिए कुछ शर्तें हैं जो हमें करने हैं, और यही बात हम लोगों ने कल देखा था। For our victory, God has done everything. God has planned and prepared victory for us. But in order to experience that in our daily lives, we also have to do certain things. परमेश्वर ने हमारे विजय के लिए सारी योजनाएं और सारे प्रबंध पहले ही करके रखा है, लेकिन उस विजय को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए कुछ शर्त है जो हमें मानना होगा, कुछ कर्तव्य है जो हमें पूरा करनी होगी। I told you, no promise or blessing in the Bible is unconditional. और मैंने आप लोगों को बताया कि बाइबल की कोई भी प्रतिज्ञाएं बिना शर्त नहीं है। So we have to fulfill certain conditions. Then only God can help us and bless us. हमें हमारे उन शर्तों को पूरा करना होगा, उन कर्तव्यों को पूरा करना होगा, तभी हमें परमेश्वर आशीष दे सकता है। To make that point clear, I gave you an imaginary illustration of a beggar becoming a millionaire. और इस बात को, इस बिंदु को समझाने के लिए मैंने कल आपको एक भिखारी का उदाहरण, एक काल्पनिक उदाहरण आपको बताया था। For convenience, let us call him a millionaire beggar. और हमारे सुविधा के लिए हम उसे लखपति या करोड़पति भिखारी कह सकते हैं। Because in principle he is a millionaire, but in practice he is still a beggar. अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखेंगे तो वो लखपति हो चुका है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो अभी भी भिखारी ही है। I told you, many of us are like this man spiritually. We are spiritually millionaire beggars. और मैंने आपको बताया कि हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही आत्मिक रूप से लखपति भिखारी है। Okay, let us come back to that illustration once again. हम एक बार फिर इस उदाहरण को देखेंगे। Suppose you happen to meet such a millionaire beggar on the street. अगर मान के चलिए कि हम कभी ऐसे लखपति भिखारियों से अगर रास्ते में मुलाकात करते हैं, What advice would you give him in order to make him a millionaire in practice? अपने व्यवहारिक जीवन में भी वो लखपति जैसा जीवन जी सके, उसके लिए आप उसे क्या सलाह देंगे? In other words, how can this man become a millionaire in practice? तो दूसरे शब्दों में, अपने व्यवहार में ये व्यक्ति कैसे लखपति बन सकता है? I think the first thing he has to do is he has to throw away that beggar's bowl. Then he has to go to the bank and withdraw money according to his need every day. और जो सलाह हम दे सकते हैं वो ऐसा है कि सबसे पहले उसे जो करना है वो है कि उस भिखारी का जो भीख मांगने वाला कटोरा है उसे फेंक कर बैंक जाना है, और बैंक जाकर अपने आवश्यकता अनुसार पैसा उस खाते में से निकालना है। He need not withdraw the whole amount on one day. उसे एक ही दिन में वो सारे पैसा निकालने की आवश्यकता नहीं है। He has to withdraw it gradually according to his need. That means his basic needs like a roti, kapda and makan. और उसे अपने बुनियादी आवश्यकताओं के लिए, अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी आवश्यकता अनुसार उसको पैसा निकालना है। So by using the money every day for his needs, gradually he will become a millionaire in practice. जैसे जैसे धीरे धीरे वो प्रतिदिन अपने आवश्यकता अनुसार पैसा निकाल करके जीना शुरू करेगा, तब हम कह सकते हैं कि वो व्यवहारिक रूप से भी लखपति बन सकता है। So all these small things he does for becoming a practical millionaire are called the conditions for becoming a millionaire. जो काम वो धीरे धीरे अपने जीवन में शामिल करते जाता है ताकि वह व्यवहारिक रूप से भी लखपति कहलाए जा सके,
उन छोटे छोटे कामों को हम शर्त के रूप में देखते हैं। In the same way, God has made us saints by imputing the righteousness of Jesus Christ in our account at the time of salvation. उद्धार के दौरान या उद्धार के समय में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता को हमारे खाते में डालकर हमें भी संत करार कर दिया है, संत करार दिया है। But in order to become practical saints in our daily lives, we also have to do certain things daily. और परमेश्वर ने हमें संत तो बना लिया, लेकिन व्यवहारिक जीवन में हमें संत बनने के लिए अपने जीवन में हमें भी कुछ कार्य करने होंगे, कुछ शर्तों को मानना होगा। These are called the requirements for obtaining victory. और इन बातों को हम लोग विजयी हासिल करने के लिए आवश्यक बातें कह सकते हैं। Yesterday I just touched upon the first and foremost condition for obtaining victory. विजय हासिल करने का सबसे पहला कदम या सबसे पहली बात को कल हम लोगों ने सिर्फ स्पर्श किया था। The first one is we have to desire earnestly for victorious Christian life. विजयी मसीही जीवन जीने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प या एक दृढ़ चाहत होनी चाहिए। Yes, we have to develop a passion for victorious Christian living. विजयी मसीही जीवन जीने के निमित्त हमारे अंदर एक जोश होना चाहिए। Yes, in order to receive any blessing from God, especially spiritual blessings, we have to have this kind of a passion. परमेश्वर से कोई भी आशीष प्राप्त करने के लिए, अब विशेष करके आत्मिक आशीष प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प या फिर एक दृढ़ चाहत होनी बहुत आवश्यकता है। Even for physical blessing, sometimes God demands our willingness. That is why I gave you the example of a man who was healed by Jesus, who was at the Bethesda pool. और कभी कभी हमारे शारीरिक आशीषों के लिए भी हमें ऐसे ही एक दृढ़ संकल्प और चाहत की आवश्यकता होती है। इसीलिए कल मैंने आपको एक बीमार व्यक्ति का उदाहरण दिया था जो बेथेस्दा के कुंड के किनारे पड़ा हुआ था चंगाई पाने के चाहत में। Many a time before healing a person, Jesus invariably asks him a question: do you want to be healed, or what do you want me to do for you? अक्सर कई बार किसी व्यक्ति को चंगाई करने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनसे उनकी चाहत पूछते थे, क्या तुम चंगा होना चाहते हो या फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? The purpose is this: he has to express his willingness and desire somehow. That is why Jesus asked such a question. तो यीशु मसीह के इन सवालों का मुख्य मकसद ये था कि यीशु मसीह चाहते थे कि वे अपनी चाहत, अपनी इच्छा का इजहार करें। Do you know this principle that if we are unwilling, even God cannot help us? और ये सिद्धांत तो आप अच्छे से जानते होंगे, यदि हमारे अंदर इच्छा नहीं होगा तो परमेश्वर भी हमारा मदद नहीं कर सकता। To make that point clear, let me bring into your attention a verse in Matthew's Gospel, chapter 23, verse 37. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 33 और 23 पद का 37वें पद की ओर मैं आपका ध्यान को इस विषय को समझाने के लिए ले जाना चाहता हूं। There Jesus cries for Jerusalem, the people of Jerusalem. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लोगों के लिए क्रंदन कर रहा है। This is a long verse. Let me cut it short and read it for you. ये बहुत लंबा पद है, लेकिन मैं इसे काट करके संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहता हूं। Oh Jerusalem, Jerusalem, how often I wanted to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing. हे यरूशलेम, मैंने कितने बार चाहा कि तू
जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे एकत्रित करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, परंतु तूने ना चाहा। Have you ever observed this verse carefully? क्या आपने इन पदों को ध्यान से देखा है? Jesus here says he was very much willing to save Jerusalem. यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यरूशलेम को बचाने का उनके अंदर काफी इच्छा है, But he couldn't do that. लेकिन वो नहीं कर पाया। What is the reason? कारण क्या है? The reason is written at the end of the verse, but you were not willing. क्योंकि उस पद के अंतिम भाग में आप देख सकते हो कि उसका कारण क्या था। लिखा है, परंतु तुमने ना चाहा। So this is the reason why I told you, if we are not willing, even God cannot help us. इसीलिए मैंने आपको बताया कि यदि हम इच्छा नहीं करेंगे, यदि हमारे अंदर चाहत और इच्छा नहीं होगी, तो परमेश्वर भी हमारा मदद नहीं कर सकता। Therefore, in order to be successful in our Christian life, first of all, we have to have an earnest desire for victorious living. इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन में हमें विजयी होने के लिए, सफल होने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा या एक दृढ़ संकल्प होनी चाहिए। That is very clearly told by Jesus in Matthew's Gospel chapter 5 verse 6. मत्ती 5 अध्याय 6 पद में इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। There we read, it is, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled or satisfied. वहां लिखा है कि धन्य है, मत्ती 5 अध्याय 6 पद, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त। So here Jesus puts a condition for righteousness or practical righteousness. यहाँ पर धार्मिकता अर्थात व्यवहारिक धार्मिकता का एक शर्त यीशु मसीह प्रस्तुत करता है। What is that condition? और वो शर्त क्या है? We have to hunger and thirst for righteousness. हमें धर्म के प्रति, धार्मिकता के प्रति भूखे और प्यासे होना अनिवार्य है। That phrase hunger and thirst shows our earnest desire for something or passion for something. भूख और प्यास ये हमारे अंदर किसी चीज को हासिल करने का तीव्रता को, एक तीव्र चाहत और इच्छा को प्रकट करती है। So let me pause for a while and ask you a few personal questions. मैं यहाँ पर थोड़ी देर विराम लेकर, थोड़ी देर रुक करके आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ। Each one of us have to ask this question: do I really want to be victorious? ये सवाल हम में से हर एक को अपने आप से पूछना है, और वो ये है कि क्या सच में मैं विजयी मसीही जीवन जीना चाहता हूं? Do I really want freedom from sin? क्या मैं सच में पाप से स्वतंत्र होना, पाप से आजाद होना चाहता हूं? Do I have a passion for victorious living? विजयी मसीही जीवन के लिए मेरे अंदर क्या एक तीव्र चाहत है? If our answer is yes, definitely God will help us in obtaining this victory or righteousness. अगर इन सवालों का जवाब हम हाँ में देंगे, तब परमेश्वर हमें धार्मिकता के प्रति अर्थात विजयी मसीही जीवन जीने में सहायता कर सकता है। Our God is a God who satisfies the longing of our souls. हमारे प्राणों के चाहत को पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। But what is our real condition? लेकिन हमारा वास्तविक परिस्थिति क्या है? Many a time we have only certain shallow desires. We don't have any earnest desire or passion for anything. कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ चीजों को हासिल करने का तीव्र इच्छा नहीं होती है, वो सारी इच्छाएं खोखले समान होती है। I have heard the story of a small girl who prayed a prayer like this in her family prayer. मैं ऐसे एक छोटी बच्ची का कहानी मैंने सुना है, जिसमें एक छोटी लड़की
अपने पारिवारिक प्रार्थना में कुछ इस प्रकार प्रार्थना करती है, Oh Lord, make me a good girl. हे प्रभु मुझे एक अच्छी लड़की बना। Then she paused for a while and continued like this. और थोड़ी देर उसने वहां पर विराम लिया और उसके बाद अपने प्रार्थना को जारी रखी। But not very good, but good enough so that my mummy won't beat me. Amen. मुझे, हे प्रभु मुझे एक अच्छी लड़की बना। वो थोड़ी रुकती है, फिर कहती है कि उतना अच्छा मत बनाना, केवल उतना ही अच्छा बनाना कि मेरी मम्मी मुझे ना मारे। Many a time I think this is the prayer of all of us for holiness. कई बार हम में से कितने लोग हमारे पवित्र जीवन जीने के लिए या पवित्रता के लिए ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। We also pray, oh Lord, make us holy, but not that much holy, but just enough so that my testimony won't be lost. हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे पवित्र बनाइए, लेकिन उतना पवित्र ना बनाइएगा, केवल उतना ही पवित्र बनाइए जिससे मेरा गवाही पर कोई उंगली ना उठा सके। In this context, I would like to quote a great man of God who lived in the 20th century. यहाँ पर इस मुकाम में आकर के मैं एक व्यक्ति के उस कथन को उद्धृत करना चाहता हूं जो 20वीं शताब्दी में रह चुके हैं। He also emphasizes our desire, the importance of our desire in this statement. इन बातों के द्वारा उन्होंने भी हमारे जीवन के तीव्र इच्छा और दृढ़ संकल्प के विषय में कुछ इस प्रकार कहा है। His name is A.W. Tozer. और उस महान व्यक्ति का नाम है A.W. टॉजर। His statement is this. और उनका वाक्य कुछ इस प्रकार से है, Each one is as spiritual as he really wants to be. उनका कथन कुछ इस प्रकार से है, उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति उतना ही आत्मिक होता है जितना वो चाहता है। I hope you understood that statement. मैं करता हूं कि ये कथन आपको समझ में आया होगा। I will explain that a little more. मैं उसे थोड़ा और समझाने का प्रयास करता हूं। So here he speaks about spirituality, but that is very much true of victorious life also. वो यहाँ पर आत्मिक जीवन के बारे में बात करता है, लेकिन वो भी विजयी जीवन से संबंधित है। I can modify the statement like this: each one is as victorious as he really wants to be. और मैं इस कथन को कुछ इस प्रकार से कहना चाहता हूं हर व्यक्ति उतना ही विजयी है जितना वो चाहता है। For example, let us think like this: there is a machine to measure our spirituality or our holiness. मान के चलिए कि ऐसा एक यंत्र का आविष्कार हुआ है जो हमारे आत्मिकता को माप कर हमें बता सके। It is simply an assumption. There is no such machine. ऐसा कोई मशीन अभी से कोई यंत्र अभी तक बना नहीं है, यह सिर्फ एक विचार है, ऐसा मान के चल सकते हैं। Suppose we are measuring the spirituality or righteous living of Mr. A, then the machine says he is 50 unit spiritual. और मान के चलिए कि हम किसी फलाने व्यक्ति का आत्मिक जीवन का स्तर को नापना चाहते हैं और उस यंत्र का सहारा लेकर के उनके आत्मिक जीवन को नापते हैं, और उस यंत्र के द्वारा हमें पता चलता है कि ये फलाना व्यक्ति का आत्मिक जीवन केवल 50 यूनिट है। Then when we measure Mr. B's spirituality, the machine says it is 70 units. और हम दूसरे व्यक्ति का आत्मिक जीवन को नाप करके देखते हैं और यंत्र और वो मशीन बताता है कि इस दूसरे व्यक्ति का जो आत्मिक जीवन है वो 70 यूनिट है। Then what is the reason for this difference? तो ये उन दोनों व्यक्तियों के आत्मिक जीवन में इस विभिन्नता का, इस अंतर का क्या वजह हो सकता है? Based on A.W. Tozer's statement, we can say like this. A.W. टॉजर के उस कथन के बुनियाद पर, उस कथन को मद्देनजर रख करके हम ऐसा कह सकते हैं, If a person is 50% holy, that simply shows that
from the heart of hearts, he had only a desire for 50% holiness. तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति केवल 50% विजयी था, वो इसीलिए क्योंकि उसने अपने मन के कोने में, अपने हृदय में 50% विजयी होने के लिए ही ठान लिया है। The other one had a desire for 70% holiness. That is why he could achieve 70 unit spirituality. और दूसरा व्यक्ति ने अपने जीवन में 70% विजयी होने का इच्छा ठान लिया था, इसीलिए वो 70%, 70 यूनिट विजयी निकला। But when they pray, all of them would pray like this: Oh Lord, I want 10% like you. But God looks at our heart and grants our desires. प्रार्थना के दौरान हम सब प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें 100% विजयी बनाइए, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है और हमारे हृदय की चाहत अनुसार हमें विजयी प्रदान करता है। Okay, let us quickly move to the second condition. हम तुरंत अगले शर्त की ओर आगे बढ़ते हैं। Have faith in God and in his promises on victory. दूसरा शर्त है कि परमेश्वर और परमेश्वर के दिए हुए प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। We have to have faith in God that God will fulfill the victory which he has promised to us. हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है कि जिस विजय का परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिज्ञा की है, उसे वो पूरा करेगा। In other words, I have to personally believe that the God who delivered me from the penalty of sin is able to deliver me from the power of sin every day. तो मुझे कहने का मतलब, मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात पर विश्वास करना है कि जिस परमेश्वर ने मुझे पाप के मजदूरी से उद्धार दिया है, छुड़ाया है, वो परमेश्वर मुझे पाप के सामर्थ से भी छुड़ा सकता है। So this condition also is important. First of all, we should have an earnest desire. More than that, we have to believe in God and in his promises. तो ये जो शर्त है, ये भी हमारे विजयी मसीही जीवन जीने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पहला तो हमारे अंदर एक तीव्र इच्छा, एक दृढ़ संकल्प होना तो चाहिए ही, लेकिन दूसरा उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर और उनके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना है। We know that the life of a Christian is a life of faith from beginning to end. हम जानते हैं कि एक मसीही जीवन आदि से लेकर अंत तक एक विश्वास का जीवन होता है। We know that we are saved by grace through faith. Thus our Christian life began. और हम जानते हैं कि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास ही से हुआ है, और फिर वहां से हमारा मसीही जीवन प्रारंभ हो जाता है। Again, the Bible says the just shall live by faith. और बाइबल में लिखा है, बाइबल हमें यह भी बताती है कि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जिएगा। And Paul has written in 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. और दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 7 पद में प्रेरित पौलुस कहता है कि हम रूप देखकर नहीं, परंतु विश्वास से चलते हैं। Yes, the importance of faith in victorious living is very clearly written in 1 John chapter 5 verse 4. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 14वें पद में विजयी मसीही जीवन जीने में विश्वास के योगदान को बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, बताया गया है। I am reading the second part of verse 4. चौथे पद का मैं दूसरा भाग को पढ़ रहा हूं। This is the victory that has overcome the world, that is our faith. और 5 अध्याय का 4 पद, माफ कीजिएगा, 5 अध्याय का 4 पद में लिखा है, ये वो विजयी है जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है और हमारा विश्वास है। Here John writes, through faith we can overcome the world. और यूहन्ना यहाँ कहता है कि विश्वास के द्वारा, इस विश्वास के द्वारा हम संसार पर जय पा सकते हैं। We often say we have got 3 spiritual enemies like the world, the flesh and Satan.
और हम लोग अक्सर ऐसे कहते हैं कि एक विश्वासी का 3 शत्रु है, संसार, स्वयं और शैतान। And all these things can be overcome by faith. और इन तीनों शत्रुओं के ऊपर विश्वास के द्वारा जय पाया जा सकता है। Now, to show you the importance of faith or the danger of unbelief, let me give you one or two examples from the earthly ministry of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सांसारिक जीवन से मैं एक दो उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं, ताकि आप समझ सके कि अविश्वास का कितना बड़ा खतरा है और विश्वास की कितनी बड़ी आवश्यकता है। All of you, please take these portions and look into your Bibles. अगर आपके पास बाइबल है तो आप इन वचनों की ओर, इन पदों की ओर अपना बाइबल जरूर खोलिएगा। Mark 6, 5 and 6. मत्ती रचित और मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 5 और 6 पद। And please read verse 5 first. 5वें पद को पहले पढ़ देते हैं। लिखा है, और वो वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। Please observe one phrase. Now he could do no mighty works there. और उस वाक्य पर जरा गौर कीजिएगा। 6 अध्याय का 5 पद में लिखा है कि वहां कोई सामर्थ का काम नहीं कर सका। Here Jesus stands at the streets of Nazareth, his own hometown. अभी यहाँ प्रभु यीशु मसीह नासरत, जो कि उसका अपना जन्म स्थल, अपना स्थल है, वहां पर खड़ा हुआ है। He came there to perform certain miracles. वहां पर वो कुछ चमत्कार के काम करने के लिए, कुछ अद्भुत काम करने के लिए पधारा हुआ है। But the Bible says he couldn't do those things. लेकिन बाइबल बताती है कि वो वहां पर सामर्थ के या कोई भी अद्भुत काम नहीं कर सका। Please observe, it doesn't say he didn't do, rather he couldn't do. देखिए यहाँ पर वाक्यों का उस खेल को जरा देखिएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि उन्होंने वहां कोई अद्भुत काम नहीं किया, ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है कि वो वहां अद्भुत काम नहीं कर सका। Yes, that shows, or that means he was helpless to perform miracles there. तो कहने का मतलब यह है कि वो वहां पर अपने सामर्थ्य के काम को प्रकट करने में असहाय दिखाई दे रहा था। Remember, Jesus is God in human form. लेकिन ध्यान रखना, आप यीशु मसीह मानव देह में साक्षात परमेश्वर थे। The Bible asks, is there anything too hard for the Lord? क्या प्रभु के लिए कोई भी काम असंभव है, कठिन है? But our Almighty Lord could not do anything there. लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर वहां खड़ा हुआ, कुछ ना कर सका, सामर्थ्य के काम ना कर सका। What was the reason? कारण क्या हो सकता है? The reason is given very clearly in the first part of verse 6. 6वें पद का पहले भाग में उसका मुख्य कारण को हम लोग देख सकते हैं। लिखा है, And he marveled because of their unbelief. और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया। You see, because of their unbelief, Almighty God could not do anything there. उनके अविश्वास के कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी वहां सामर्थ्य के काम नहीं कर सका। You see, quite often we say our faith has got positive power. If that is true, our unbelief also has got a negative power. कई बार हम कहते हैं कि हमारे विश्वास का एक सकारात्मक सामर्थ्य है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे अविश्वास का भी एक नकारात्मक सामर्थ्य है। Here we see clearly the power of unbelief of the people at Nazareth. नासरत के लोगों का अविश्वास के सामर्थ्य को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। Now let me make a very fundamental statement here. Very important statement. मैं यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य को आपके सामने रखना चाहता हूँ। You see, nobody in the whole world can prevent God from blessing you. इस दुनिया में इस दुनिया की कोई भी ताकत परमेश्वर के आशीष को आप तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। Neither Satan nor any human beings.
शैतान भी नहीं रोक सकता और ना ही कोई मनुष्य की सामर्थ्य परमेश्वर की आशीषों को आप तक पहुंचने से रोक सकती है। But there is one person who can prevent God's blessing in your life. लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है, केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के आशीषों को आपके जीवन तक पहुंचने से रोक सकती है। Do you know who that person is? और मालूम है वो व्यक्ति, वो शख्स कौन है जो आपको आप परमेश्वर के आशीषों से वंचित कर सकता है? It is you yourself. वो आप स्वयं हो। You can prevent God's blessing in your life through your unbelief. अपने अविश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में आने से रोक सकते हो। Yes, my time is running out, but let me show you one more incident. Matthew's Gospel, chapter 9, 27 to 29. मेरा समय निकलते जा रहा है, लेकिन जल्दी से मैं इस उदाहरण को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 90वें अध्याय का 27 से लेकर 31 पद तक। Verse 27 says, two blind men were following Jesus. 27वें पद में लिखा है कि दो अंधे यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे। Then we read in verse 28, second part, before healing them, Jesus asked them a question, do you believe that I am able to do this? और 28वें पद के दूसरे भाग में यीशु मसीह उन्हें चंगाई देने से पहले एक सवाल उनसे पूछते हैं और कहते हैं कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं ये कर सकता हूं? Let us analyze that question for a few minutes. थोड़ी देर के लिए इस सवाल को थोड़ा परख करके देखते हैं। You think, what are the possible answers for this question? जरा देखें कि इस सवाल के क्या क्या संभावित उत्तर हो सकते हैं। At least there are two possible answers. कम से कम इस सवाल के दो संभावित उत्तर हो सकते हैं। They can say either yes or no. अब वे लोग या तो हाँ कह सकते हैं या फिर ना भी कह सकते हैं। And if they are not responding, that also can be treated as a possible answer. और अगर वो ना तो हाँ कहेंगे और ना ही ना कहेंगे और चुपचाप खड़े रहेंगे, तो ये भी एक उत्तर हम लोग कह सकते हैं। Now let us assume like this. Suppose these persons say, no, Lord. और मान के चलिए, ऐसा जरा सोच के चलिए कि इन दो अंधों ने यीशु मसीह के इस सवाल का जवाब ना में दिया, नहीं आप नहीं कर सकते। If they had said no, what would have been the response or answer of the Lord Jesus? अगर वे लोग ना में उत्तर देते, यीशु मसीह ने जब पूछा कि तो क्या मैं ये कर सकता हूं, और वे जवाब देते नहीं, तो बदले में यीशु मसीह उनको क्या जवाब देता? If you read verse 29, you will get the answer. 29 पद में आप उस सवाल का जवाब पा सकते हो। You see, let me tell you a truth. Whether they said yes or no, the response of the Lord Jesus would have been the same. अब चाहे वे लोग यीशु मसीह के सवाल का जवाब चाहे वे लोग हाँ में देते या ना में देते, तो भी यीशु मसीह को जो करना था उसे वो करना अनिवार्य था, वो वही करता। What was the response of the Lord Jesus? यीशु मसीह का प्रतिक्रिया क्या था वहां? According to your faith, let it be to you. लिखा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। Suppose they said no, what would happen to them? अगर मान के चलिए उन्होंने ना कहा होता, तो क्या होता उन दो अंधों के साथ में? Then they will continue to remain blind. Nothing will happen to them. तो वे अपने आजीवन अंधे बने रहते और कभी चंगाई प्राप्त नहीं करते। But thank God they said yes, Lord. Therefore, when Jesus said, according to your faith, let it be to you, their eyes were opened. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने जवाब में हाँ प्रभु कहा, इसीलिए यीशु मसीह ने जब उनसे कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तो वो देखने लगे। So tonight Jesus is asking to you and me a question. Do you really believe that I am able to make you victorious?
और आज शाम को परमेश्वर हम लोगों से वास्तव में ये सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें एक विजयी मसीही जीवन दे सकता हूं? If we say yes or no, Jesus would say, according to your faith, let it be done to you. और आप चाहे उत्तर हाँ में दो या चाहे उत्तर ना में दो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपना प्रतिक्रिया कुछ इसी प्रकार देगा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे लिए हो। Beloved, in the past, if we have failed miserably on many occasions, it is mainly because of our unbelief. प्रिय मित्रों, यदि अतीत में आप कभी किसी भी बात में असफल हुए हो तो ये असफलता मुख्य रूप से हमारे अविश्वास के कारण था। Now let me move to the third condition. Seek the grace of God daily. और मैं अपने तीसरे बिंदु की ओर, तीसरे चरण की ओर आगे बढ़ता हूं, और वो है परमेश्वर के अनुग्रह का प्रतिदिन खोज करें। Of course, we should have an earnest desire and we have to believe in God's promise. More than that, we have to seek the grace of God daily. ये सही बात है कि हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, और दूसरा हमें परमेश्वर और उनके प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करनी चाहिए। लेकिन ये तीसरा बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें परमेश्वर से प्रतिदिन और हमेशा अनुग्रह मांगनी है या अनुग्रह की खोज करनी है। This truth is mentioned very clearly in Hebrews chapter 4, verse 16. इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 16 पद में ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। That verse speaks about the grace of God. वहां पर हम परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में देखते हैं। Verse 15 speaks about temptation and verse 16 is a solution to the temptation problem. और इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 15 पद में एक प्रलोभन का बात है, और उस प्रलोभन का जो समाधान है वो हम 4 अध्याय 16 पद में देख सकते हैं। So the key word in that verse is grace. और इस पद का जो मुख्य शब्द है वो है अनुग्रह। Each word in that verse is packed with meaning, but within the limited time I will try to explain it briefly. और इस पद के हर एक शब्द में बहुत अर्थ छुपा हुआ है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मैं संक्षिप्त में उन बातों को समझाने का प्रयास करता हूं। What is the meaning of grace in this verse? इस पद में अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या है? Whenever we hear the word grace, we will think about the unmerited favor or something that we receive from God which we don't deserve. जब कभी भी हम अनुग्रह शब्द का चिंता करते हैं या ध्यान करते हैं तो हम जानते हैं, हम कहते हैं कि अनुग्रह परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वो भलाई है जिसको पाने की योग्यता हमारे अंदर नहीं थी। Quite often we think about saving grace based on Ephesians 2:8, which says we are saved by grace. और कई बार अनुग्रह का परिभाषा हम लोग इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद के अनुसार करते हैं, जहां लिखा है कि हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है। But there is another aspect for grace that is called sustaining grace. लेकिन उस उद्धार के निमित्त अनुग्रह के अलावा एक और अनुग्रह का जिक्र है जो बाइबल करती है, और वो है जीवित रहने के निमित्त अनुग्रह। That is clearly written in 2 Corinthians 12:9. और ये बातें दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय का 9वें पद में बिल्कुल स्पष्ट है। There we read, my grace is sufficient for you and my strength shall be made perfect in your weakness. लिखा है, वहां लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है क्योंकि मेरी सामर्थ्य तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है। So the word grace means the strength or power of God. तो अनुग्रह का अर्थ है परमेश्वर का सामर्थ। So here in Hebrews 4:16, the grace refers to the power of God to overcome sin. यहाँ पर 4 अध्याय इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 16 पद में जिस अनुग्रह का यहाँ पर उपयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, वो है परमेश्वर का सामर्थ्य जो हमें हर प्रलोभन पर विजयी पाने के लिए सहायता करता है। And what is the peculiarity of this grace?
अब इस अनुग्रह का ये एक खास विशेषता है। There we read grace that will help us in time of need. ये वो अनुग्रह है जो हमारे आवश्यकता के समय पर हमें मिलती है। That is a very important phrase, helping us in time of need. अब ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो हमें गौर करना है। लिखा है आवश्यकता के समय हमारी सहायता करती है। Beloved, some days we may be tossed by different waves of temptation, प्रिय मित्रों, कई बार हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभनों से हम ठोकर खाकर आगे बढ़े, but at that moment, just before we slip and fall, this grace would come for our help. लेकिन उसी क्षण जब हम ठोकर खाकर गिरने वाले होते हैं, तभी परमेश्वर का ये जीवित रखने के निमित्त अनुग्रह हमारे नजदीक आता है और हमारी आवश्यकता के समय सहायता करती है। This grace is sufficient to help us and to prevent us from failing and falling. ये अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है और हमें गिरने से बचाता है। Then another important word is the throne of grace. That is the throne of God. Throne of God is called throne of grace. यहाँ पर हम अनुग्रह के सिंहासन को भी देखते हैं, लेकिन यह अनुग्रह का सिंहासन परमेश्वर का सिंहासन है। So where should we come to receive this grace? इस अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हमें कहाँ जाना है? We have to come to the throne of grace. हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने आना है। That word also is a very beautiful word. अब ये अनुग्रह का सिंहासन भी बहुत ही एक खूबसूरत पद है। Our God is a gracious God, and there is no shortage of grace in the throne of grace. परमेश्वर अनुग्रहकारी है और अनुग्रह के सिंहासन के सामने अनुग्रह की कोई कमी नहीं है। We know that some days when we go to fill the petrol tanks of our scooter or car in the petrol bunks, they may display a no stock board. और कभी कभी ऐसे आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब आप अपने बाइक में या अपने कार में तेल लेने के लिए, पेट्रोल लेने के लिए जब पेट्रोल पंप जाते हो, तो कभी कभी ऐसा एक नोटिस आपको दिखाई देता है कि अब और स्टॉक में नहीं है, अभी नहीं है करके। In many places, some days we can see this no stock board. तो कई जगह पर, कई पेट्रोल पंप में हम देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप में ऐसा एक बोर्ड चिपकाया जाता है जिसमें लिखा है कि पेट्रोल की कमी है या पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। Not only in petrol bunk, in many places we can see this no stock board. और सिर्फ पेट्रोल पंप में ही नहीं, कई जगहों पर भी हम लोग इस वाक्य को देख सकते हैं कि उपलब्ध नहीं है। But if we go to the throne of grace, God will never display a no stock board. लेकिन अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाएंगे, तो अनुग्रह के उस सिंहासन के सामने कभी भी आप ये बोर्ड नहीं देख पाएंगे जिसमें लिखा हो अनुग्रह उपलब्ध नहीं है। Suppose after this meeting we all go together to the throne of grace, then God would never say, "Oh, sorry, I never expected all of you would come tonight itself. Grace is out of stock." और मान के चलिए कि ये मीटिंग खत्म होते ही हम सब लोग अगर एक साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाए और परमेश्वर इतने लोगों को देख करके कहे कि अरे, मैंने तो कभी उम्मीद नहीं किया था कि इतने लोग आएंगे, अभी अनुग्रह का कमी है, अनुग्रह उपलब्ध नहीं है, ऐसा परमेश्वर कभी ना कहेगा। There is no shortage of grace. Grace is available in plenty, always at the throne of grace. परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन में अनुग्रह की कभी कमी नहीं होगी, वहां पर हमेशा बहुतायत से अनुग्रह मिलता रहेगा। But how should we come to the throne of grace? लेकिन इस अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम कैसे आएंगे? The only means is we have to come through prayer. और अनुग्रह के सिंहासन के सामने आने का एकमात्र जरिया है, एकमात्र माध्यम है, और वो है प्रार्थना। We have to come to the throne of grace through prayer and plead for grace. हमें अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रार्थना पूर्वक आकर के परमेश्वर से हमें गुजारिश करनी है। But to receive grace, God has put a small condition. लेकिन अनुग्रह प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा शर्त परमेश्वर ने रखा है।
That is not mentioned in this verse, but that is mentioned in some other verses. वो जो शर्त है वो इस पद में नहीं है, लेकिन किसी और पद में उस शर्त का जिक्र किया गया है. In James book, chapter 4, verse 6, James 4:6, we read like this. याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 6 पद में ऐसा लिखा है. But he gives more grace, therefore he says, God resists the proud, but he give grace to the humble. वो तो और भी, याकूब के पत्री 4 अध्याय 6 पद, वो तो और भी अनुग्रह देता है. इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है. So who will receive grace? तो अनुग्रह कौन प्राप्त कर सकता है? Only those who are humble enough to approach the throne of grace every day and every moment and ask for grace. केवल वही लोग जो दीन हैं और हर दिन हर पल परमेश्वर के अनुग्रह के सामने आकर के अनुग्रह की गुजारिश करता है. Let me come to the final condition for victorious living. विजयी मसीही जीवन का जो अंतिम शर्त है उसकी ओर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं. The fourth one is this: we have to keep ourselves from sin. हमें अपने आप को पाप से सावधान रखना है. It is very clearly written in 1 John 5:18. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 में ये बिल्कुल स्पष्ट है. That idea can be seen in 1 John 3:3 also. और यही बातें पहला यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद में भी देख सकते हैं. All of you look at 1 John 5:18. पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद पर जरा गौर कीजिएगा. That verse says like this: we know that whoever is born of God does not sin. That means does not continue in sin. But he who has been born of God keep or guards himself, and the wicked one does not touch him. पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 18वां पद ऐसा लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, अर्थात पाप करते नहीं रहता है, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता है. You see, Jude 24 I quoted yesterday also. Jude 24 says, God will keep us. God is able to keep us. That is true. यहूदा का पत्री उसका 24वें अध्याय 24वें पद में भी हम लोगों ने कल भी देखा था कि परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचाता है. But that is only one side of the truth. Here John says, we also have to keep us from sin. वहां पर स्पष्ट है, वहां पर यहूदा की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर हमें बचाता है, लेकिन ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है. दूसरा जो दृष्टिकोण है, दूसरा जो पहलू है वो ये है कि हमें अपने आप को भी बचाना है. When will the wicked one does not touch a Christian? कब ये दुष्ट जन एक विश्वासी को स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता? When he keeps himself from sin. जब वो अपने आप को पाप से दूर रखता है. So it is our responsibility to keep ourselves from sin as far as possible. तो ये हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम जितना संभव हो सके अपने आप को पाप से दूर रखें. We know that not only in the victorious Christian living, in our everyday life also, God's responsibility or God's ability and our responsibility go together. ये सिर्फ विजयी मसीही जीवन के संबंध में नहीं है, हमारे दैनिक जीवन में भी परमेश्वर की योग्यता और हमारे जिम्मेदारियां दोनों एक साथ चलती है. For example, every day morning before our travel, we often offer a prayer for protection to God. हम हर सुबह अपना यात्रा शुरू करने से पहले हम परमेश्वर से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं. But even after that prayer, when we drive the vehicle, we will take all measures for safety. लेकिन प्रार्थना के बावजूद हमने परमेश्वर से सुरक्षा की प्रार्थना की, उसके बावजूद भी सुरक्षा का सारा नियम का हम लोग पालन करते हैं. Yes, we have already prayed and entrusted our security in God's hand. अब सही बात है, हमने सुरक्षा का प्रार्थना किया और सुरक्षा का सारा जिम्मेदारी परमेश्वर के हाथ में सौंप दी है.
then should we obey the traffic rules? तो उसके बाद परमेश्वर को सारा जिम्मेदारी देने के बाद क्या हमें ट्रैफिक नियम का पालन करना है? Yes, the answer is yes. और उस सवाल का जवाब बिल्कुल हाँ है। So we have to do both. We have to pray and obey the traffic rules. हमें प्रार्थना भी करना है और ट्रैफिक नियमों का पालन भी करना है। Let me give you another example. एक और उदाहरण देखिए। Think about the children writing the examinations. उन बच्चों के विषय में सोचिए जो परीक्षा लिख रहे हो। When before examination, should they pray or should they study? परीक्षा से पहले क्या उन्हें पढ़ाई करनी है या उन्हें प्रार्थना करनी है? The answer is both they have to do. और इस सवाल का जवाब है उन्हें दोनों करनी है, प्रार्थना भी और पढ़ाई भी। Sometimes the people ask, I have already prayed, then why should I study? और कभी कभी कुछ जवान लोग ऐसे कहते हैं कि अरे मैंने प्रार्थना कर लिया है, अब पढ़ाई का दरकार क्या है? But remember, prayer will not exempt us from doing our duty. लेकिन ध्यान रखना इस बात को, प्रार्थना हमें हमारे जिम्मेदारियों से दूर नहीं करता है। I have heard the story of a small boy. It may be true or a fictitious story. He, before the Christmas examination in a small class, he told everyone that others should pray for him. और ये एक कहानी मैंने छोटे बच्चे का सुना है, पता नहीं ये सच का घटना है या कोई मनगढ़ंत कहानी है। एक छोटे बच्चे ने क्रिसमस का परीक्षा से पहले सब लोगों से कहा कि वो उनके लिए प्रार्थना करे। He entrusted everyone to pray for his examination, but he didn't spend even a single minute for studying anything. और उन्होंने अपने परीक्षा के लिए प्रार्थना की जिम्मेदारी सब लोगों को सौंप दिया और खुद कभी बैठ के पढ़ाई नहीं किया। Anyway, with much confidence, he went to the exam hall. और बड़े आत्मविश्वास के साथ कि लोगों ने प्रार्थना किया है, इस आत्मविश्वास के साथ वो परीक्षा लिखने गया। And when he went into the exam hall and saw the question paper, he was totally surprised. He doesn't know the answer of any question. और फिर जब बड़े आत्मविश्वास के साथ परीक्षा भवन में गया, परीक्षा लिखने के लिए बैठा और जब सवाल प्रश्न पत्र उसके सामने प्रस्तुत किए गए तो उसे ताज्जुब हुआ कि उस प्रश्न पत्र में दिए गए किसी भी सवाल का जवाब उसे नहीं आता था। This boy was a Christian and the school also was a Christian mission school. अब ये जो लड़का था वो मसीही था और इसके अलावा जिस स्कूल में ये पढ़ता था वो भी एक मसीही स्कूल था। And most of the teachers also were Christians. और उस स्कूल में अधिकांश अध्यापक भी मसीही थे। So this clever fellow wrote 3 sentences in the answer paper. और ये जो चालाक लड़का है उन्होंने अपने आंसर पेपर में तीन शब्दों को लिखा, 3 वाक्य लिखे। First one, I do not know anything. उनमें से पहला वाक्य है मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं पता। Second sentence, but God knows everything. और दूसरा वाक्य है लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। And the third sentence, Happy Christmas. और तीसरा है हैप्पी क्रिसमस। Then he went back, and after the Christmas vacation on the new year, when he went to the school, और ये 3 वाक्य लिख करके अपना पेपर जमा दिया और घर चला गया। उसके बाद क्रिसमस मनाने के बाद नए साल में जब वो वापस स्कूल आया, he got his answer paper valued by the teacher. और टीचर द्वारा मतलब अध्यापक द्वारा जांच करने के बाद में उनके वो जो आंसर शीट्स थे वो उन्हें मिला। The teacher also wrote 3 sentences. और उनके मतलब उस चालाक लड़के के 3 वाक्यों के जवाब में टीचर ने भी, अध्यापक ने भी 3 वाक्य उसे लिख कर दिए। You got 0 mark. और पहला है तुम्हें 0 मिलता है, But God got 100 marks. लेकिन परमेश्वर को 100% मिलता है। Happy New Year. और नव वर्ष की शुभकामनाएं। You see, I am not quoting this incident, not for imitating. So my point is, if we do not fulfill our duty, we won't be successful. इसके पीछे जो एक संदेश जो मैं आपको देना चाहता था वो ये था कि यदि हम हमारे कर्तव्य को नहीं करेंगे तो हम असफल हो जाएंगे।
So in order to be successful or victorious, we have to deliberately keep away from sin. तो यदि हम हमारे विजयी मसीह जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो हमें जानबूझ करके अपने आप को पाप से दूर रखना होगा। How can we practically keep us from sin? हम अपने आप को पाप से कैसे दूर रख सकते हैं? As an answer to this question, I can say so many things, but I am cutting it short. इस सवाल के जवाब में बहुत सारे सुझाव मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको कुछ बताना चाहता हूं। The first answer is by leading a disciplined life. और पहला जवाब है एक अनुशासित जीवन जीने के द्वारा। Discipline literally means self-control. अनुशासन का अर्थ होता है आत्म संयम, अपने आप को काबू में रखना। Let me give you a practical definition of self-discipline or disciplined life. और अनुशासन या फिर स्वयं अनुशासित जीवन का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। Practical definition. एक व्यवहारिक उदाहरण है ये। Yes, we have to do always what we should do, not what we feel to do. हमें हर बार में हमें हमेशा वो करना चाहिए जो हमें सच में करना चाहिए, बल्कि वो नहीं जो हम I'll repeat. Do always what we should do, not what we feel like doing. हमें क्या करने का, हमारे अंदर क्या करने का इच्छा है, हमें वो ना करके हमें जो करना चाहिए हमें वह हमेशा करते रहना चाहिए। You see, we all are supposed to do certain things every day. हम हर दिन कुछ ना कुछ करने का इच्छा रखते हैं, especially for leading a victorious Christian life. विशेष करके विजयी मसीही जीवन जीने के लिए। So we have to do exactly that thing, not something that we feel like doing. तो हमें विजयी मसीही जीवन जीने के लिए जो हमें सच में करना चाहिए, उन बातों पर हमें ज्यादा जोर दे करके उन बातों को नहीं करना है जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए। Many a time we may say that I don't have the mood to study or mood to read the Bible and so on. और कभी कभी हम कह सकते हैं कि अरे आज बाइबल पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है। Yes, mood means the mental condition. मूड मतलब मानसिक अवस्था से संबंधित है, ये तात्पर्य है। But I often say we have to do the things according to need, not according to mood. मैं हमेशा कहा करता हूं कि हमारे आवश्यकता के अनुसार हमें काम करना चाहिए, हमारे मूड पर निर्भर होकर के नहीं। We know that every day all of us are doing the things according to the need, not according to mood. लेकिन आज के तारीख में ये सब कुछ उल्टा है। हम लोग हमारे मूड के अनुसार करते हैं और हमारे आवश्यकता अनुसार नहीं। Think about your mothers. How do they go to the kitchen in the morning? Do you think that they always have the mood to go to the kitchen and do cooking? आप जरा अपने माँ के बारे में विचार कीजिए। माँ प्रतिदिन सुबह सुबह रसोई घर में जाकर के खाना बनाती है। क्या आपको लगता है कि वो अपने मूड बन रहा है इसीलिए वो जाती है, या आवश्यकता अनुसार जाती है? If our mothers enter the kitchen only when they have the mood, I think most of the days you have to starve. मैं ऐसा सोचता हूँ, यदि हमारे घर की माताएं यदि किचन रसोई घर केवल तभी जाए जब उन्हें मूड बनता है, तो हम में से अधिकांश लोग भूखे मर जाएंगे। So don't wait for the mood. According to the need, you have to do the things which you are supposed to do every day. प्रतिदिन आपको क्या करना है, उन बातों के लिए आपको आवश्यकता अनुसार काम करने हैं। इसका इंतजार नहीं करना है कि आपको वो काम करने के लिए कब मूड बनेगा। So this is one of the practical ways of keeping us from sin. तो पाप से अपने आप को दूर रखने का ये एक पहला तरीका है कि अपने आप को अनुशासित रखें। But the second thing is we have to take sin very seriously. और दूसरा है हमें पाप को बड़े गंभीर दृष्टि से देखना है। We should never cherish or play with sin. हमें कभी भी पाप के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है, कभी भी पाप के साथ नहीं खेलना है। This truth is very clearly
taught by Jesus Christ in Matthew's Gospel 5:29 and 30. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 29 और 30 पद में यीशु मसीह ने इसे बिल्कुल स्पष्ट किया है। Of course, Jesus used a figure of speech. सही बात है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक अलंकार का इस्तेमाल किया है। In Matthew 5:29, first part, what do you read? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय का 29 पद के पहले भाग में आप क्या पढ़ते हो? If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you. यदि तेरी दाहिनी आंखें तुझे ठोकर खिलाती है तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। In the same way, in verse 30, Jesus said, if your right hand causes you to sin, you have to cut it off and throw it away. और उसी प्रकार 30वें पद का पहले भाग में भी लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। What do all these phrases mean? अब ये जो वाक्य है, इन वाक्यों का अर्थ क्या है? Did Jesus literally mean that his disciples should do these things? आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह अपने चेलों से ऐसे मतलब इन कामों को अक्षरिक रूप से करने के लिए कह रहे थे? The answer is no. उत्तर है नहीं। How do we know? हमें कैसे पता? First of all, none of his disciples did it exactly as Jesus said. तो पहला कारण है कि यीशु मसीह के किसी भी चेलों ने जैसे यीशु मसीह ने यहाँ कहा है बिल्कुल वैसे ही अक्षरिक रूप से नहीं किया। Moreover, even if we pluck out our eyes and cut off our hands, we can commit sin. और दूसरा कारण है, यद्यपि हम हमारे उस पाप के समय में अपनी आंखों को निकाल कर फेंक दे और हाथ को काट कर फेंक दे, तो भी हम हमारे दूसरे अंगों के द्वारा पाप कर सकते हैं। Because the source of sin is not in eyes or hands, but it is in the heart or mind. और क्योंकि पाप का जो जड़ है वो हमारे आंखों में और हमारे हाथों में नहीं है, बल्कि वो हमारे मन में है, हमारे दिल में है। But it simply means we have to take certain strict actions against sin. तो कहने का मतलब ये है कि पाप के प्रति हमें अपने आप को सख्त बना करके रखना है। If something is tempting us again and again, we have to say a strict no to that situation or that person. कभी कभी यदि कोई भी परिस्थिति या कोई व्यक्ति हमें बार बार प्रलोभित करता है तो हमें उनके प्रति हमें ना कह करके खड़े रहना है। So in this way, we have to find out all the measures for keeping us from sin. और इस प्रकार हमें पाप में पड़ने से बचने के लिए हमें सख्ती के साथ बर्ताव करने हैं। Well, we have seen 4 important conditions for obtaining victory. मसीही जीवन में विजयी प्राप्त करने के लिए हमने 4 शर्तों को देखा। If necessary, we can add a few more with this. और अगर आवश्यक पड़े तो आप इसमें और भी बातों को जोड़ सकते हो। Of course, we have to be filled with the Holy Spirit every day in order to be victorious. सही बात है ये कि हमें अपने जीवन में आत्मिक जीवन में विजयी होने के लिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाना है। And also we have to maintain a constant fellowship with God. परमेश्वर के साथ नित्य सहभागिता भी बनाए रखनी है। But at least these 4 conditions, if you obey every day, and if these conditions would become your attitude, permanent attitude, I can guarantee you victory. और लेकिन कम से कम इन 4 बातों को आप अपने जीवन का यदि हिस्सा बना लेते हो, इनके अनुसार चलते हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने मसीही जीवन में विजय हासिल कर सकेंगे। Before closing this session, let me give you an answer to a doubt. इस सेशन को, इस सत्र को समाप्त करने से पहले एक सवाल का मैं जवाब आपको देना चाहता हूं। Sometimes, in spite of our best efforts, we may slip and fall occasionally. कभी-कभी हमारे सावधान रहने के बावजूद और हमारे पूरे प्रयास के बावजूद हम फिसल कर गिर सकते हैं। Do you know the reason? मालूम है कारण क्या है उसका?
The reason is given clearly in Galatians 5:17. There Paul writes about the conflict between our spiritual nature and our sinful nature. इस सवाल का जवाब गलतियों की पत्री 5 अध्याय में मिलेगा, जहां पर प्रेरित पौलुस हमारे शारीरिक स्वभाव और हमारे आत्मिक स्वभाव के बीच में वो संघर्ष को बताने का प्रयास करता है. Since we have a sinful nature, sometimes if we are not sufficiently careful, we may slip and fall. अब इसीलिए कि हमारे अंदर एक पापी स्वभाव है, यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो हम फिसल सकते हैं, हम पाप में गिर सकते हैं. Then what should we do? तो हमें और क्या करना है? Remember, failure is not final with God. There is hope for a Christian even after a failure. असफलता एक विश्वासी जीवन का अंतिम गंतव्य स्थान नहीं है. असफलता के बाद भी एक विश्वासियों के लिए उम्मीद है, एक आशा है. Well, let me give you a verse for your consolation. आपके सांत्वना के लिए मैं एक पद आपके सामने रखना चाहता हूं. In Proverbs 24:16, first part, we read, "For a righteous man may fall 7 times and rise again." नीति वचन उसका 24 अध्याय का 7वें पद में ऐसा लिखा है कि एक 24:16, first part. सॉरी, माफ कीजिएगा, नीति वचन 24 अध्याय का 16 पद का पहला भाग में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है. What is the meaning of 7 times? यहाँ पर 7 बार का अर्थ क्या है? That simply means many times. 7 बार अर्थात कई बार. It is a possibility, and it should not say that we have to fall again and again. ये कोई संभावना का बात नहीं है. इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हमें बार बार गिरते रहना है. But here Solomon emphasizes the second part, but he will rise again, or God will help him to rise again. यहाँ पर जो दूसरा जो वाक्य है कि वो 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा, अर्थात परमेश्वर उसे खड़ा करेगा. We know that in our daily walk also, by mistake, if we slip and fall on a road, we will rise again. हमारे दैनिक जीवन में भी यदि हम किसी गलती से किसी सड़क के किनारे चलते गिर जाते हैं तो हम तुरंत खड़े हो जाते हैं. Let us imagine like this. Suppose you are walking on the road and you slip on a banana peel and fall down. और मान के चलिए कि आप एक सड़क पर चल रहे हो और अचानक आपका पैर केले के छिलके पर पड़ता है और आप गिर पड़ते हो. Then what would you do? गिर जाने के बाद आप क्या करेंगे? Then would you say, anyway, I have fallen, let me take half an hour rest, then I will continue my journey? अब मैं गिर तो गया हूं, तो क्यों ना आधे घंटे का आराम कर लूं यहाँ पड़े पड़े, उसके बाद जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा. We will never do that. हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे, कभी सोचेंगे भी नहीं. Instead, we will rise up like a rocket. और गिरते ही अचानक तुरंत रॉकेट के समान हम खड़े हो जाएंगे. Then you will look left and right. फिर उसके बाद आप दाहिनी और बाएं ओर देखोगे. What for? क्या, क्यों देखोगे दाएं बाएं? You want to check whether somebody has seen this. आप ये बात सुनिश्चित करना चाहते हैं कि करे किसी ने मुझे गिरते हुए देख तो नहीं लिया. If somebody has seen it, that is more painful than the pain of falling down. गिरने से जो चोट लगी है उससे ज्यादा दर्द तब होगा जब आपको पता चलेगा कि अरे किसी ने आपको गिरते हुए देख लिया है. After looking here and there, we will continue our journey as if nothing has happened. और इधर उधर देखने के बाद अगर किसी ने आपको नहीं देखा है तो आप ऐसा चलना शुरू करेंगे जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं है. So we know how to rise up and continue our walk when we walk on the road. जब हम सड़क पे चलते हैं तो गिरने के बाद तुरंत खड़े होकर के कैसे चलना है हमें मालूम है. So that same principle applies to our Christian walk also. और यही बातें हमारे आत्मिक चाल चलन में भी सटीक बैठता है. So how can we rise up in our Christian walk? हम हमारे मसीही चाल चलन में, मसीही जीवन में जब गिर जाते हैं तो कैसे खड़े हो सकते हैं? Let me give you 2 verses that you can meditate on in detail later.
मैं दो और पद आपको देता हूं जिन पर आप बाद में विचार कर सकते हो। One verse is a well-known verse, 1 John 1:9. और उनमें से एक पद तो बहुत ही आपका परिचित पद है, पहला यूहन्ना 1:9 पद। That verse says, if we confess our sins, our God is just and faithful to forgive us our sins. पहला यूहन्ना 1:9 पद में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। The word confess means we have to admit that we have committed a sin. वहां पर मान ले शब्द का अर्थ है कि अपने आप को अपने पापों को अंगीकार करना है कि आपने पाप किया है। We have to be sorrowful about our sin. हमें हमारे पापों के लिए पछताना है, पापों के लिए दुखित होना है। Again in Proverbs 28:13, King Solomon writes, नीति वचन उसका 28वें अध्याय का 13 पद में फिर से सुलेमान का वचन ऐसा है। Proverbs 28:13. नीति वचन 28 अध्याय उसका 13 वचन 13वें पद। There we read, he who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. लिखा है नीति वचन 28 अध्याय 13 पद, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। So not only confession, we need to take a strong decision to forsake sin. और हमें सिर्फ अंगीकार ही नहीं करना है, बल्कि एक कठोर एक दृढ़ कदम हमें उठाना है कि हम उस पाप को छोड़ भी दें। In this way we can get up and continue our Christian walking. और ऐसे करने के द्वारा हम हमारे आत्मिक जीवन में गिरे हुए अवस्था से तुरंत खड़े होकर के वापस चलना आरंभ कर सकते हैं। Beloved, during these 3 days we have been studying in detail about the subject victorious Christian living. इन दिनों में प्रिय भाइयों और बहनों, हम विजयी मसीही जीवन जीने के संबंध में सीख रहे थे, पढ़ रहे थे। Almost all the things I wanted to share with you, I have explained. और जितने भी बातें मैं आपके साथ साझा करना चाहता था, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने वो सारी बातें आपको बता दी है। Now the ball is in your court, you have to play. अब निर्णय आपके हाथ में है, जो भी बातें का निर्णय करना है वो आपको करना है। Since time is over, I am not repeating any of the things we studied today. जिन बातों का हमने आज अध्ययन किया है, उन बातों को मैं समय के निकल जाने के कारण, समय के कमी के कारण दोहराना नहीं चाहता हूं। If we fulfill all these 4 conditions sincerely, definitely we can expect victory after victory every day. अगर आप इन 4 शर्तों को अपने जीवन में विश्वस्तता के साथ पूरा करते हो, तो आप अपने आत्मिक जीवन में विजय पर विजय हासिल करते जा सकते हो। Always seek God's grace, and depending on God's grace, let us say no to sin and yes to holiness. और परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर होकर के आइए हम पाप को ना कहें और परमेश्वर के पवित्रता को हम हाँ कहें। May the Lord help each one of us to be practical saints in the days to come. May his name be glorified. परमेश्वर आने वाले समय में हम सबको एक व्यवहारिक संत बनने में सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Thank you for your patient listening. ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Those who have ears to hear, let them hear. जिनके सुनने के कान हो